नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरह से आप म्यूचुअल फंड की मदद से पर मंथ 20 से 25 हजार की रेगुलर इनकम को जनरेट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल पैसिव तरीके से। मतलब इसके लिए आपको एक्टिवली कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो दोस्तों, तो म्यूचुअल फंड का एक प्लान जिसको SIP कहते हैं, उसके बारे में आप जानते होंगे। जस्ट इसी के अपोजिट एक और प्लान होता है म्यूचुअल फंड का, जिसको बोलते हैं SWP, यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसमें होता यह है दोस्तों कि पर मंथ के बेसिस पे आपको जो है सो एक डेट चूज करना होता है और एक अमाउंट चूज करना होता है, और जितना भी आप अमाउंट, मान लो 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, जो भी आप चूज करते हो और जिस डेट पे चूज करते हो उस डेट पे ऑटोमेटिक ही आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। अभी पैसे फ्री में तो आएंगे नहीं दोस्तों, तो इसके लिए आपको एक बार में एक मोटा पैसा इन्वेस्ट करना होता है, जिसको बोलते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। तो इससे आपको पता चल रहा होगा दोस्तों, ये प्लान उनके लिए बेस्ट है जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम लेना चाहते हैं अपने जमा किए हुए पैसे से। तो कोई भी रिटायर्ड पर्सन या फिर कोई भी ऐसा आदमी जो मतलब बहुत जल्दी रिटायरमेंट लेना चाह रहा था और जिसे अब और पैसे के लिए काम नहीं करना है बल्कि अपने पैसे से काम करवाना है, तो उसी के लिए ये SWP प्लान बनाया गया है दोस्तों। क्योंकि इसकी मदद से आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है उससे अपनी सैलरी भी ले सकते हो और बिना उसको खत्म किए हुए, मतलब वो समय के साथ साथ आपका बढ़ता भी रहेगा, चाहे आप कितना भी दिन तक सैलरी निकालते हो। लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है दोस्तों कि आप अपना इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अमाउंट कितना सेट किए हो, मतलब कितना परसेंटेज ऑफ पैसा आप पर मंथ निकाल रहे हो। तो इसी सभी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह के फंड्स में हमें जो है सो SWP प्लान स्टार्ट करना चाहिए, कितना विड्रॉल लिमिट रखना चाहिए और कब कब जो है ये विड्रॉल हमें रोक देना चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि सही समय कौन सा है म्यूचुअल फंड में जो है सो SWP प्लान स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि SWP प्लान में हम लोग एक बार में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि दोस्तों कि हम लोग सही समय में इन्वेस्ट करें, वरना भारी नुकसान यहाँ पे हो सकता है। तो मान लेते हैं आपके पास 50 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने को दोस्तों, और आपने एक म्यूचुअल फंड SWP प्लान में इन्वेस्ट कर दिया, तो 50 लाख के बदले मान लेते हैं आपको 1 लाख जो है सो यूनिट्स, म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हो आप तो यूनिट्स अलॉट होते हैं, तो 1 लाख यूनिट्स आपको मिलते हैं। मतलब कि एक यूनिट का दाम कितना हो गया, 50 रुपीज। तो अब आपके पास 50 लाख रुपया नहीं दोस्तों, बल्कि 1 लाख यूनिट है, जिसका एक यूनिट का दाम आज के डेट में जिसमें आपको मिला है वो 50 रुपये है। लेकिन यूनिट का दाम जो है दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत इसकी ये है कि रोज ऊपर और नीचे होता रहता है। हो सकता है कल जाकर 51 रुपया भी हो जाए या फिर 49 रुपया भी हो जाए दोस्तों, और यही मेन चीज है समझने के लिए। तो मान लेते हैं आपको 20,000 की सैलरी चाहिए 50 लाख के इन्वेस्टमेंट पे, 1 तारीख को आपने सेट कर रखा है, तो अब होगा ये 1 तारीख को ऑटोमेटिक ही आपका जो है सो 20,000 के बदले जो भी यूनिट्स होगा वो सेल होगा और आपके अकाउंट में आ जाएगा दोस्तों। अब मान लेते हैं 1 तारीख को जो है सो आपने 50 रुपया में खरीदा था एक यूनिट को, लेकिन 1 तारीख को ये घट के 49 रुपया एक यूनिट का दाम हो गया, क्योंकि मार्केट जो है सो थोड़ा गिर गया। तो अब आपको अगर इस हिसाब से देखा जाए 49 रुपया पर यूनिट के हिसाब से, तो आपको 408.16 यूनिट्स सेल होंगे आपके 20,000 की भरपाई को करने के लिए। लेकिन वही 50 के जगह 51 रुपया पर यूनिट का प्राइस होता, तो मात्र और मात्र 392.15 यूनिट्स ही सेल होते दोस्तों। तो इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि यूनिट्स का प्राइस, जिसको NAV कहते हैं, वो कितना मायने रखता है। तो पहला पॉइंट यहीं से निकल के आता है दोस्तों कि SWP प्लान आपको तब स्टार्ट करना चाहिए जब मार्केट जो है सो गिरा हुआ है, यानी कि NAV प्राइस कम है, यूनिट्स के जो है सस्ते आपको मिलेंगे। तो इसलिए थोड़ा इंतजार कर लीजिए, एक बार में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो ना कीजिए, पूरा साल में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा करके इसको 4-5 बार में कर लीजिए, ताकि आपको जो है सो एक सही प्राइस में आपको ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स मिल जाए।
तो जो दूसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ दोस्तों, वो मैं आपको इसलिए यहाँ पे SWP का कैलकुलेटर पे लेके आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो है सो टोटल इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए रख रखा है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि आपको SWP के लिए एक ऐसा प्लान चूज करना है जो कि बहुत ज्यादा रिस्की ना हो, मतलब कि आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स ना दे रहा हो। 8 से 10% का रिटर्न बहुत है दोस्तों, क्योंकि SWP में सबसे जरूरी चीज है हम लोग को पैसा जो है सो सुरक्षित रखना है, कम से कम रिस्की वाला फंड में डालना है जो कि ज्यादा वॉलेटाइल नहीं हो, क्योंकि ज्यादा ऊपर नीचे होगा फंड मतलब कि हमारा जो है यूनिट्स जल्दी भी सेल हो सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। तो यहाँ पे अगर 50 लाख के इन्वेस्टमेंट पे जो हमारा सैलरी है 20,000 रुपए है, 20,000 पर मंथ निकालते हैं दोस्तों, 10% का यहाँ पे जो है सो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स रखा है। तो अब देखो मैं यहाँ पे टाइम पीरियड जो है सो बढ़ाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो टाइम पीरियड बढ़ाता जा रहा हूँ दोस्तों। टोटल विड्रॉल यहाँ पे जो है सो होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारा जो फाइनल वैल्यू है दोस्तों वो घटने की जगह बढ़ता जा रहा है। जितना समय के लिए मान लीजिए 30 साल तक आप लगातार निकालते रहते हो 50 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 20,000 रुपया, तो हमारा पैसा घटने के वजह यहाँ पे जो है सो लगभग 4 करोड़ 59 लाख के आसपास हो गया, मात्र हमारा 50 लाख, जबकि हम लोग जो है सो इतना सारा पैसा यहाँ पे विड्रॉ भी कर लिया। अब ये क्यों हो रहा है दोस्तों? ये इसलिए हो रहा है कि जो हमारा यहाँ पे जो विड्रॉल है दोस्तों वो रिटर्न से कम है। वही हमारा विड्रॉल को यानी कि सैलरी को अगर 20,000 से बढ़ाकर जो है सो 30,000 कर दे तो देखिएगा ये जो है हमारा टोटल फाइनल वैल्यू है ये जो है सो घटने लगेगा दोस्तों, और कुछ समय में ये जो है सो 0 हो जाएगा। नहीं, 30,000 में भी ये 0 नहीं हो रहा है दोस्तों, तो थोड़ा सा हमें वैल्यू को और बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर जो है सो 40,000 40,000 कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे 0 होने की और चल गया। यहाँ पे 23 साल पे देखिए 43,000 के आसपास ये अमाउंट पहुंच गया दोस्तों, और थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो देखिएगा माइनस में ये चला जाएगा। तीसरा चीज यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है दोस्तों कि जब भी जैसे कि कोविड समय हुआ था, मार्केट पूरा क्रैश हुआ था, यहाँ पे ना चाहते हुए भी आपको जो है सो अपना SWP जो सैलरी आप विड्रॉ कर रहे हो उसको रोकना पड़ेगा। क्योंकि आप खुद सोचो कि जब मार्केट इतना गिरा हुआ है तो आपके कितने सारे यूनिट सेल होंगे आपका जो सैलरी है उसकी भरपाई के लिए। तो उस समय आपको यहाँ पे इसको जो है सो स्टॉप करना होगा SWP प्लान के लिए, और इसी के लिए आपको जो है सो शुरुआत में ही एक बैकअप, एक इमरजेंसी फंड रखना है कि जब भी मार्केट बड़ा क्रैश होगा तब आप अगर जो है सो अपना SWP को रोक देते हो तो आपको यहाँ पे नुकसान नहीं होगा दोस्तों। तो ये 3 पॉइंट है दोस्तों जो मेरे हिसाब से SWP इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब को समझ सके दोस्तों, और वो भी ये चीज जान सके कि पैसे की मदद से भी जो है सो पूरी तरह से रिटायरमेंट लिया जा सकता है, और उससे जो है सो सैलरी भी विड्रॉ किया जा सकता है एक पूरी तरह से लीगल और जो है रेगुलेटेड तरीका से।